नमस्कार, मैं हेमचंद चंदोला, सहायक अध्यापक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखंड। आज की कक्षा में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से सूरदास नामक पाठ पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बिंदु: पाठ की पुनरावृत्ति, पदों के भाव का सार, पाठ के प्रश्नों का अभ्यास। कक्षा के पहले भाग में हमने इन पदों पर विस्तृत चर्चा की थी। अब इन पदों की एक बार पुनः पुनरावृत्ति देखेंगे। ऊधव तुम्हव अतिबड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगातें, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। इस पद के भाव का सार इस प्रकार है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम प्रेम रूपी धागे से अछूते हो, उससे बंधे हुए नहीं हो, अर्थात तुम प्रेम के बंधन से बंधे हुए नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, हे उद्धव, तुम्हारे मन में भी कोई अनुराग नहीं है, अर्थात तुम प्रेम भावना से भी शून्य हो। हे उद्धव, जिस प्रकार पुरइनिपात अर्थात कमल का पत्ता जल के भीतर तो रहता है, परंतु दारस देह न दागी, उस पत्ते पर जल की बूंदें कोई दाग या धब्बा नहीं लगा पाती। जिस प्रकार तेल से लिपटी हुई गागर जल में डुबोकर निकालने से उस पर पानी की बूंदें नहीं ठहरती, ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। जिस प्रकार तेल से सनी हुई गागर ज्यों जलमाह तेल की गागरी जल में डुबो कर निकालने से उस पर बूंद न ताकों लागी, उस पर पानी की या जल की बूंदें नहीं ठहर पाती। हे उद्धव, ठीक उसी प्रकार तुम कृष्ण के साथ तो रहते हो, पर उनके प्रेम का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता। यहाँ गोपियों के कथन का आशय यह है कि उद्धव, तुम अपनी योग साधना में इतने लीन हो कि तुम कृष्ण के प्रेम की अनुभूति ही नहीं कर पाते। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में पांव ही नहीं डुबोया, प्रीति नदी में पांव न बोयो, और न ही कभी कृष्ण के रूप को देखकर उस पर मुग्ध ही हुए। उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो, परंतु हम तो भोली भाली अबला नारी है। सूरदास अबला हम भूली। गोपियां अपने आप को भोली भाली इसलिए कह रही हैं क्योंकि उन्होंने प्रेम भाव से अपना सर्वस्व अपने आराध्य कृष्ण को अर्पित कर दिया है। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार चींटी गुड़ की तरफ आकर्षित होकर उसके स्वाद में सब कुछ भुला देती हैं और अंत में उसी गुड़ से चिपककर अपने प्राण त्याग देती हैं, उसी प्रकार हम अपने आराध्य कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। द्वितीय पद का सार देखेंगे। सर्वप्रथम इसका वाचन: मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनि सुनि, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहार जितहि तै, उत तै धार बही।
सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। इस पद के भाव का सार इस प्रकार है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात तो अब हमारे मन में ही रह गई, मन की मांझ रही। हमने सोचा था कि कृष्ण लौटकर हमारे पास आएंगे और हम अपनी सारी बातें, सारी पीड़ा उनसे कहेंगे, परंतु तुम्हारी योग ज्ञान की बातें सुनकर अब यह लालसा हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पै उधो, हे उद्धव, अब हम अपनी पीड़ा किससे कहें, क्योंकि किसी और से तो हमसे कहते ही नहीं बनता, ना ही परत कही। हमने अपने तन और मन की समस्त पीड़ा को इस आशा के साथ सहन किया था कि एक दिन कृष्ण लौटकर अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हारा योग का संदेश सुनकर तो हमारी आशा का आधार ही समाप्त हो गया है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही। अब तो हमारी विरह की पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। हे उद्धव, जिससे हम अपनी रक्षा की गुहार लगा रही थी, चाहती हुती गुहार जितही तय, उत तय धार बही। अब तो वहीं से हमारे लिए योग ज्ञान की प्रबल धारा प्रवाहित कर दी गई है। गोपियां कहती है कि अब धीरज रखने की तो कोई बात ही नहीं रही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। क्योंकि अब कोई मर्यादा ही नहीं रही, अर्थात जब कृष्ण हमारी पीड़ा को सुनना ही नहीं चाहते, तो हम भी उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश को क्यों सुने। तृतीय पद के भावसार देखेंगे। तृतीय पद का उच्चारण तथा उसके पश्चात उसके भाव का सार देखें। तृतीय पद का उच्चारण तथा उसके पश्चात उसके भाव का सार देखें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करवी ककरी। सुतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि लई सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि अर्थात कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने भाग 1 में चर्चा की थी कि हारिल एक कबूतर की जाति का पक्षी है जो सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी लिए रहता है। गोपियां कहती है कि जिस प्रकार हारिल अपने पंजे में रखी उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी नंद के नंदन कृष्ण को अपने उर अर्थात हृदय में धारण किया हुआ है। अब हम जागते सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा ही रटती रहती है। हे उद्धव, तुम्हारे ये योग के संदेश तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी मुख को कड़वाहट से भर देती है, उसी प्रकार तुम्हारी ये योग की बातें हमारे कानों में भी कड़वाहट भर रही हैं। पता नहीं ये कौन सी बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आए हो। सुतौ व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। यह बीमारी न तो हमने कभी देखी, न सुनी, और न ही कभी हमें यह बीमारी हुई। हे उद्धव, ये अपने योग का ज्ञान आप उन्हीं लोगों को जाकर बांटो जिनका मन चकरी अर्थात जिनका मन चंचल है, अस्थिर है। यहाँ गोपियों के कहने का भाव यह है कि उनका मन तो कृष्ण के
प्रेम में लीन एवं स्थिर है। चौथे पद का उच्चारण तथा उसके बाद उसका भाव साथ। हरिहै राजनीति बढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। पद के भाव का सार। इस पद में गोपियां व्यंग्य भाव से कृष्ण पर राजनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने जो बातें कही वह सब हमने समझ ली और हमें कृष्ण के सभी समाचार भी मिल गए। शायद कृष्ण ने अब राजनीति भी सीख ली है। पहले ही वे बड़े चतुर थे, अब लगता है उन्होंने गुरु ग्रंथ अर्थात बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। लगता है इससे उनकी बुद्धि और बढ़ गई है, जो तुम्हें योग ज्ञान का संदेश देकर यहां भेज दिया है। हे उद्धव, हमसे पहले के लोग, आगे से अर्थ है हमसे जो संसार में पहले आए हैं, तो हे उद्धव, हमसे पहले के अर्थात हमारे पूर्वज बहुत भले लोग थे, जो दूसरों के हित के लिए यहां वहां दौड़ भाग करते थे और कष्ट उठाते थे, परंतु शायद कृष्ण को हमारी कोई चिंता नहीं। गोपियां कहती हैं कि क्या हमें हमारा मन वापस मिल पाएगा, जिसे मथुरा जाते समय कृष्ण हमसे चुरा कर ले गए थे। हे उद्धव, जो स्वयं नीति पर नहीं चलता वह औरों की अनीति छुड़वाने का काम कैसे कर सकता है। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अर्थात प्रेम के मार्ग को छोड़कर कृष्ण हमें योग मार्ग पर चलने की सलाह कैसे दे सकते हैं। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि राजा का धर्म तो यह है कि उसकी प्रजा को किसी प्रकार से सताया ना जाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जा ही सताए। आशय यह है कि कृष्ण अब मथुरा के राजा हैं, पर वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसा गोपियों का कहना है। यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते तो योग का संदेश भेजने के बजाय स्वयं आकर हमारा हाल चाल पूछते। अब पाठ के प्रश्नों का अभ्यास। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। उत्तर होगा, गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं, वे कृष्ण का सानिध्य पाना चाहती हैं, जबकि उद्धव तो कृष्ण के समीप ही रहते हैं, फिर भी उद्धव पर उनके प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करते हुए उन्हें भाग्यवान कहती हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर है, उद्धव के व्यवहार की तुलना पुरइनिपात अर्थात कमल का पत्ता तथा तेल की गागर से की गई है। हमने पद के अध्ययन में चर्चा की थी कि पुरइनिपात अर्थात कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहता है और तेल की गागर को जिस प्रकार जल में डुबोकर निकालने से उन पर पानी की बूंदों का प्रभाव नहीं पड़ता या उस मटके पर, उस गागर पर तेल की बूंदें नहीं ठहरती,
उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव पर उनके प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? उत्तर है, गोपियों ने जिन पंक्तियों में उद्धव को उलाहने दिए हैं वे इस प्रकार हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। यहाँ पर गोपियों ने एक प्रकार का व्यंग्य उद्धव पर किया हुआ है। कहिए जाय कौन पै उद्धव, हे उद्धव हम किस से कहें। श्रोता बनकर खड़े हैं, फिर भी गोपियां उन पर उल्हाने देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव हम किस से कहें। एक पंक्ति है, सुतौ व्याधि हम कौन ले आए, हे उद्धव यह कौन सी बीमारी तुम हमारे लिए लेकर आ गए हो। उद्धव योग साधना के बड़े ज्ञानी हैं और गोपियों द्वारा उस योग साधना को व्याधि अर्थात बीमारी कह देना उद्धव के लिए एक उलाहना है। एक पंक्ति है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी। उसी योग साधना के लिए गोपियों के द्वारा कड़वी ककड़ी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जिस योग साधना के लिए उद्धव अपना सब कुछ समर्पित कर बैठे हैं, उसी योग साधना के लिए गोपियों के द्वारा कड़वी ककड़ी शब्द का प्रयोग करना उद्धव को उल्हाना देना है। अगला प्रश्न देखें, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी कि कृष्ण आएंगे और हमारी पीड़ा सुनेंगे, परंतु वे स्वयं नहीं आए और उन्होंने उद्धव को योग का संदेश देने के लिए भेज दिया, जिससे प्रेम के मार्ग पर चलने वाली गोपियों की विरह पीड़ा और अधिक बढ़ गई। अगला प्रश्न, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर है, मर्यादा न लही के माध्यम से गोपियां कहना चाहती हैं कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था और उन्हें पूर्ण विश्वास था कि कृष्ण प्रेम की मर्यादा को बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ वे कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु उन्होंने उद्धव के पास योग ज्ञान का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर है, गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार चींटियां गुड़ के प्रेम में उससे चिपक कर अपने प्राणों का त्याग कर देती हैं, उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। वे कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान बताते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल अपने पंजों में रखी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी सोते हुए जागते, दिन में रात में मन कर्म और वचन से कान्हा कान्हा ही रटती रहती है। अगला प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर है, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, योग का ज्ञान आप उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, चलायमान है, जिनकी आस्था स्थिर नहीं है, जिनका मन दुविधा से भरा है। तुम्हारे इस योग के ज्ञान की आवश्यकता तो ऐसे ही लोगों को है। हमारा मन तो हमारे आराध्य कृष्ण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है,
प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर है गोपियों के अनुसार योग साधना नीरस गोपियों के अनुसार योग साधना नीरस तथा अरुचिकर है। उनके अनुसार योग साधना उनके प्रेम मार्ग में बाधा है। योग के संदेश सुनकर तो गोपियों की विरह पीड़ा अधिक बढ़ जाती है। गोपियों ने योग साधना की तुलना कड़वी ककड़ी से की है। वे निराकार ईश्वर की अपेक्षा साकार ईश्वर अर्थात कृष्ण की उपासना को अधिक रुचिकर मानती है। अगला प्रश्न देखें। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म हर प्रकार से अपनी प्रजा की रक्षा करना होता है। राजधर्म यही कहता है कि राजा को सदैव अनीति का साथ छोड़कर नीति का साथ देना चाहिए। राजा का धर्म होता है कि वह सदैव अपनी प्रजा को अन्याय से बचाए। अगला प्रश्न। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर है गोपियां कहती हैं कि कृष्ण पहले ही चतुर थे, पर लगता है अब उन्होंने राजनीति की विद्या भी सीख ली, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। अब कृष्ण प्रेम की मर्यादा भी भूल चुके हैं, इसलिए उन्हें हमारी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। दूसरों की अनीति छुड़वाने वाले कृष्ण अब स्वयं अनीति के मार्ग पर चल रहे हैं। तभी तो वे हमसे मिलने नहीं आए, बल्कि उद्धव को योग साधना का संदेश देने के लिए भेज दिया। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों के कारण गोपियां अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। अगला प्रश्न। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। गोपियों की पीड़ा अनन्य भक्ति से उपजी है। गोपियों की वाणी में किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। उनकी हृदय की शुद्धता के कारण उनकी वाणी में वाक चातुर्य दिखाई देता है। उनकी वाक चातुर्यता के सामने उद्धव मौन खड़े दिखाई देते हैं। अपने कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम की प्रताप से ही गोपियों की वाणी में तीव्र वेदना, वक्रता, भावुकता, उपालंभ, विरह की अनुभूति आदि विशेषताएं दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है सूरदास के पदों के आधार पर भ्रमर गीत की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली विशेषता है भ्रमर गीत एक भावपूर्ण गेय पद रचना है, अर्थात आसानी से गाई जाने वाली रचना है जिसका कोई भी गायन कर सकता है। दूसरा, भ्रमर गीत में महाकवि सूरदास ने तर्क संगत उदाहरण एवं दृष्टांत प्रस्तुत किए हैं। जिस प्रकार हारिल की लकड़ी का, पूरे इनिपात अर्थात कमल के पत्ते का, तेल की गागर का, ऐसे कई उदाहरण और दृष्टांत उन्होंने उसमें अपने पदों में प्रस्तुत किए हैं। तीसरा है गोपियों के माध्यम से निर्गुण की अपेक्षा सगुण भक्ति को अधिक रुचिकर बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि सूरदास भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, अतः उन्होंने सगुण भक्ति का परिचय इस भ्रमर गीत में दिया है।
अगली विशेषता है भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार रस की दृष्टि से एक अनुपम रचना है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जब प्रेमी से विरह की अवस्था को किसी पंक्ति, किसी भी साहित्य में स्थान दिया जाता है तो उस विरह पीड़ा को हम वियोग श्रृंगार के अंतर्गत रखते हैं। भ्रमर गीत में गोपियां कृष्ण से अलग उनके विरह में व्याकुल है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की दृष्टि से ये भ्रमर गीत एक अनुपम रचना बन जाती है। अगली विशेषता है भ्रमर गीत में एक आदर्श व्यंग्य शैली का प्रयोग हुआ है। गोपियां उद्धव पर या कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं भ्रमर गीत में, जो कि एक आदर्श व्यंग्य है। आदर्श व्यंग्य वह व्यंग्य है जिस पर व्यंग्य किया जा रहा हो वह निरुत्तर हो जाता है, अर्थात उसके पास प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं रह पाता। अगली विशेषता है भ्रमर गीत में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग अवलोकनीय है। लक्षणा और व्यंजना, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। लक्षणा अर्थात एक बात को दूसरे लक्षण से ग्रहण करना, और व्यंजना अर्थात किसी बात से किसी अन्य बात का अभिव्यंजित होना। यह शब्द की शक्तियां हैं। शब्द की कुल 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। भ्रमर गीत में लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग अवलोकनीय है। अगली विशेषता है भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा प्रयुक्त हुई है। अगला प्रश्न है गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का परिचय देने के लिए कई तर्क दिए, जैसे कमल के पत्ते का तर्क, तेल की गागर का तर्क, हारिल की लकड़ी का तर्क आदि। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमने 2 तर्क और लिए हैं, आप अपनी तर्कशीलता के अनुसार और भी तर्क दे सकते हैं। पहला तर्क लिया है खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात जिस प्रकार पक्षी ही पक्षी की भाषा समझता है उसी प्रकार प्रेमी ही प्रेमी की भाषा समझता है। तो हे उद्धव, तुम प्रेम रूपी संसार से दूर हो तो तुम किस प्रकार हमारी भाषा समझोगे। दूसरा तर्क है कि जिस प्रकार जल के अभाव में मछली अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार कृष्ण से विमुख होने पर हमारे प्राणों का भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अगला प्रश्न है उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। उत्तर है निश्चय ही उद्धव ज्ञानी थे, परंतु उन्हें प्रेम व्यवहार का ज्ञान गोपियों से कम था, जिसके कारण वे गोपियों के सामने निरुत्तर दिखाई देते हैं। गोपियों के पास कृष्ण के प्रेम की शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। अगला प्रश्न है गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखिए, हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए संदेश भेजा है। वे चाहते तो स्वयं आकर गोपियों को समझा सकते थे, परंतु गोपियों के अनुसार उन्होंने अब कुटिल राजनीति पढ़ ली है। भले ही गोपियों ने यह बात व्यंग्य में कही है, पर इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में स्पष्ट रूप से नजर आता है।
राजनीति सीधे सरल लोगों का काम नहीं है। राजनीति में तो चतुर, चालाक, स्वार्थी और कुटिल लोग ही सफल हो पाते हैं। हमने चर्चा की पाठ की पुनरावृत्ति, पदों के भाव का सार, पाठ के प्रश्नों का अभ्यास। आज का गृह कार्य, यहाँ पर आपके समक्ष एक प्रश्न है। इसी प्रकार से आप अपनी पाठ्य पुस्तक से 5 प्रश्नों का निर्माण करेंगे। प्रश्न है, उद्धव गोपियों के लिए कौन सा संदेश लेकर आए थे? धन्यवाद।